जेसीबी है, ठीक है। जेसीबी से आप कचरा उठाते हैं, हाँ। गंदगी उठाते हैं, बिल्कुल। मरे हुए जानवर उठाते हैं। हाँ। उसी तरह से तुमने शंकर जी की प्रतिमा को उठाया और उठा के उसका प्रदर्शन करते हुए ले गए। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है मूर्ति को उठाने की, गलत तरीके से, अभद्र तरीके से, जिससे धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा है। क्या अगले कदम होंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई सही तरीके से? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तहसील घेराव करेगा, बड़ा आंदोलन करेगा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी के कलेक्ट्रेट परिसर में और आप सब अगर न्यूज़ कंटेंट अगर देखते हैं तो आप सब के संज्ञान में एक मामला आया होगा। झांसी के समतर क्षेत्र में एक नगर पालिका के अधिकारी द्वारा शंकर जी की, यूँ कहें शंकर जी का मंदिर या उस शिला को वहाँ से उखाड़ के फेंकवा दिया था। तमाम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के और कई उसमें संगठन के लोग हैं, इन लोगों ने इसका विरोध किया है। हालांकि उस दिन भी विरोध की वीडियो सामने आई थी, शिकायती पत्र दिए गए थे, लेकिन आज ये लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं। क्या विरोध है, क्या अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, किसके संरक्षण में वो अधिकारी हैं, क्यों लोग क्यों अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं, इन लोगों से जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है। कौन वो ज़मीन इस तरीके से अवैध के मंदिर को एक तरफा आदेश दे के उखड़वा के फेंकवा देना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भरत शरण नगाच है। हाँ जी, वहीं के रहने वाले हैं जी, समथर से, और जिला सहमंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद से। क्या घटना हुई थी उस दिन? उस दिन क्या है कि एक भूमि थी जो सार्वजनिक भूमि थी, उस पर किसी द्वारा वहाँ शंकर जी की स्थापना कर दी गई थी जी। अब नगर पालिका का कहना है कि वो अवैध जगह थी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अवैध रूप से शिला रखी गई थी या नहीं रखी गई, ना ज़मीन से हमारा कोई लेना देना है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है मूर्ति को उठाने की, गलत तरीके से, अभद्र तरीके से, जिससे धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा है, उस विरोध में हम जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन लेकर आए हैं कि अभी तक एक हफ्ता है बीतने को है और ईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कौन अधिकारी था चाचा, को जानकारी है उसकी? अधिशासी अधिकारी नगर पालिका समथर। नाम पता है उनका? महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी। क्या इनके उच्च अधिकारियों ने कुछ कहा है? उनका मूर्ति को जो है उठाना, जैसे जेसीबी है, ठीक है। जेसीबी से आप कचरा उठाते हैं, हाँ। गंदगी उठाते हैं, बिल्कुल। मरे हुए जानवर उठाते हैं। हाँ। उसी तरह से तुमने शंकर जी की प्रतिमा को उठाया और उठा के उसका प्रदर्शन करते हुए ले गए और वो प्रतिमा भी खंडित हो गई जो है। तो इससे पूरे प्रतिमा को कहीं रखा गया था कि ऐसे ही फेंक दिया गया था? अब उनने उस प्रतिमा को रखा या फेंका वो तो हम लोगों का विषय नहीं है जो है। उनने वो प्रतिमा उठा के जो है शायद नगर पालिका में रखी है, ढक दी है, क्या किया, क्योंकि वो खंडित हो गई है प्रतिमा। खंडित प्रतिमा का कोई मतलब नहीं है भाई। उस ज़मीन पर जिसका कब्जा करने के उद्देश्य से जिसने मूर्ति रखी थी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं उससे जो है। लेकिन उनके मूर्ति उठाने के तरीके से हमें आपत्ति है, सारे हिंदू समाज को आपत्ति है, सारे नगर को आपत्ति है कि उन्होंने जिस तरह से मूर्ति उठाई वो खंडित, और उसको जिस तरह से जानवर को जो है टांग के ले जाते हैं, मरे हुए जानवर के, इस तरह से उन्होंने हमारे आराध्य देव को उठा के वो इस तरह से ले जाएंगे क्या? और प्रशासन के लोग जो है एक हफ्ते से जो है लगातार समाचार चैनलों में चल रहा, उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी हमने डीएम सर को 7 दिन के लिए समय दिया ज्ञापन का कि ईओ सस्पेंड होना चाहिए, उसको वहाँ से हटना चाहिए, वरना हम मोट तहसील का घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हिंदू परिषद बजरंग दल। और इसके बाद भी अगर नहीं सुनी गई तो फिर हमारा आमरण अनशन वहाँ शुरू होगा, जब तक उस ईओ के खिलाफ जो है कार्रवाई, विधिक कार्रवाई नहीं होती, वहाँ से सस्पेंड करके नहीं हटाया जाता, तो इसके बाद आमरण अनशन होगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? कोई जानकारी नहीं है। ईओ को ज्ञापन दिया है, एसडीएम को दिया है, एसडीएम साहब बोल रहा है कि कार्रवाई होगी, वो जानबूझ के टाला जा रहा है, जानबूझकर निजी स्वार्थ के लिए। क्या अगले कदम होंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई सही तरीके से? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तहसील घेराव करेगा, बड़ा आंदोलन करेगा। जब तक हमारी बात नहीं रखी जाएगी तब तक हम लोग अनशन पे बैठेंगे और मोट तहसील का घेराव करेंगे, जब तक बात नहीं सुनी जाएगी और ईओ को सस्पेंड नहीं किया जाएगा।
इस मामले में आपने तमाम लोगों को सुना और इनका कहना मात्र इतना है कि उस मूर्ति को या मंदिर को हटाना आपकी तरीके से जायज़ था, लेकिन एक सही तरीके से उसको हटाया जा सकता था। हालांकि इन सब लोगों को सुना और देखते हैं कि आगे अधिकारियों का इसमें क्या कार्रवाई इनकी सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।